हेलो, मैं दीपिका शर्मा और आज के लेक्चर में हम रिंग को कंटिन्यू करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे जो आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप नेट गेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं, थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं एंड देन इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। एन आइडियल आई, जो कि आर के बराबर नहीं है, ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ आर बाय आई इज अ फील्ड। तो सबसे पहले कभी भी कोई प्रूफ आपको स्टार्ट करना है तो आपको गिवन एंड प्रूफ पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है और क्या प्रूफ करना है। तो गिवन में सबसे पहली चीज दी हुई है कि आई एक आइडियल है जो कि आर के बराबर नहीं है। दूसरी चीज हमको यहाँ पे दी हुई है, एक आर है जो कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। इसका मतलब ये जो रिंग है वो सी आर यू है, ऐसा आपको दिया हुआ है। फिर यहाँ पे जो आपको प्रूव करके दिखाना है, टू प्रूव करना है, वो क्या करना है कि आपके पास ये जो आई आइडियल दिया हुआ है ये मोर स्पेसिफिकली कैसा है, मैक्सिमल आइडियल है इफ एंड ओनली इफ ये जो आर बाय आई है ये क्या है, फील्ड है। तो एक बार आप मैक्सिमल आइडियल आई को लेके चलेंगे और दिखाएंगे आर बाय आई फील्ड है, और एक बार आर बाय आई को फील्ड लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि ये मैक्सिमल आइडियल है आई। तो सबसे पहले मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैक्सिमल आइडियल वो आइडियल है जो सबसे बड़ा आइडियल है किसी भी रिंग का, वो कभी भी कोई भी आइडियल के अंदर अपने आप को कंटेन नहीं होने देता है। तो इफ अगर देयर एग्जिस्ट यू यू एन आइडियल सच दैट जो m है वो कंटेन हो रहा है u के अंदर, such that m contain in u implies either u is equal to में u is equal to में u, then either u is equal to में m और u is equal to में r, where ये then अगर ऐसा हो जाता है then m क्या होगा, is maximal ideal of a ring। तो कहने का मतलब ये है कि m एक ऐसा आइडियल है जो किसी भी दूसरे आइडियल के अंदर, जो कि रिंग के बराबर नहीं है, अदर देन रिंग के बराबर कोई भी आइडियल के अंदर ये m कंटेन नहीं होगा और m भी r के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसा आइडियल आपको u टाइप का मिल जाता है इस r का, ऑफ इस रिंग r का, देन और वो कुछ इस तरीके से है कि वो m को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, तो या तो m को u के बराबर होना पड़ेगा या तो u को r के बराबर होना पड़ेगा। कभी भी कोई ये दो कंडीशन ना होल्ड कर रहा हो और फिर भी m को कंटेन कर ले, ऐसा कोई भी आइडियल r के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारा जो m है वो मैक्सिमल आइडियल हो जाता है। तो ये तो डेफिनेशन का तरीका है, बट सिंपली याद रखना है कि मैक्सिमल आइडियल वो आइडियल है जो सबसे बड़ा है, वो किसी भी दूसरे आइडियल के अंदर रिंग के कंटेन नहीं होता है। फिर इसके बाद फील्ड की बात कर लेते हैं। तो फील्ड के लिए सबसे पहले हमको चाहिए सी आर यू, मतलब एक आपको रिंग चाहिए जो कि कम्यूटेटिव होनी चाहिए, विथ यूनिटी होनी चाहिए। तो आपके पास सी आर यू होना चाहिए। देन इफ जितने भी एलिमेंट है इस रिंग के, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रिंग देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इन आर सच दैट a into a inverse is equal to में 1 is equal to में a inverse into a, where जो 1 है वो आपका क्या है, यूनिटी है, मतलब आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। और ये इस बात की श्योरिटी कौन दे रहा है, क्योंकि हम कंडीशन में लेके ही चल रहे हैं कि जो हमारा रिंग है वो सी आर यू है, मतलब उसके पास यूनिटी है। और जब भी ऐसा सी आर यू मिलता है जिसमें सभी एलिमेंट रिंग के कैसे होते हैं, उनके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो रिंग रिंग ना रह के फील्ड बन जाती है। ठीक है, तो ये फील्ड की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं आर बाय आई की रिंग। ठीक है, आर बाय आई रिंग तो मतलब प्लस डॉट इस टाइप की एक ये रिंग है आपके पास। तो यहाँ जो आर बाय आई है ये क्या है, सेट ऑफ कोसेट है, सेट ऑफ कोसेट ऑफ आई है। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से बनेगा, इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे आपके, a प्लस आई टाइप के या फिर i प्लस ए टाइप के।
आई प्लस ए टाइप के, जहाँ पे जो ए होगा वो रिंग का एलिमेंट होगा। तो ये सेट ऑफ अ कोसेट है, इसके अंदर एलिमेंट कुछ इस तरीके से दिखने वाले हैं। और ये अगर जो सेट ऑफ अ कोसेट है ये विथ द सेम बाइनरी ऑपरेशन जो रिंग का है, उस सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये हमेशा एक रिंग फॉर्म कर देता है। इस रिंग को मोर स्पेसिफिकली हम कोशेंट रिंग बोलने लगते हैं। तो ये हमको इसका जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा या जो इसका हम जीरो एलिमेंट की बात करें तो ये क्या होगा, प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होगा। तो इसका जो जीरो एलिमेंट है वो जीरो प्लस आई टाइप का दिखता है, मतलब ये आई टाइप का दिखता है। तो ये जो एलिमेंट है ये जीरो एलिमेंट बनता है ऑफ द रिंग आर बाय आई, मतलब क्वोशिएंट रिंग का ये जीरो एलिमेंट है। अगर यहाँ पे हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोले या आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोले या फिर हम बोले यहाँ पे यूनिटी, या तो फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिटी भी बोल सकते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी। तो हम किसको बोल पाएंगे, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, आई प्लस वन या फिर वन प्लस आई, वेयर जो वन है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए आई का। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे समझ लीजिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमने कर ली, क्या हमको गिवन है, क्या प्रूफ करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वन साइडेड प्रूफ लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लेके चल रहे हैं कि जो लेट आई है वो कैसा है, आपका एक मैक्सिमल आइडियल है। सबसे पहले हम इस आई को मैक्सिमल आइडियल लेके चल रहे हैं और दिखाएंगे जो आर बाय आई है वो क्या है, आपका फील्ड है। फील्ड है इसका मतलब है उसके जितने भी एलिमेंट है उनके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ऐसा हमको दिखाना है। तो आई हमने क्या ले लिया, एक मैक्सिमल आइडियल ले लिया। देन हम यहाँ पे आई प्लस एक्स क्या ले रहे हैं, यहाँ पे बी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाय आई। ये आर बाय आई से जो बनने वाली रिंग है उसका क्या बन गया है, ये एक नॉन जीरो एलिमेंट है। नॉन जीरो एलिमेंट है इसका मतलब है, जीरो एलिमेंट कैसा होता है, आई जैसा होता है, अभी हमने देखा प्रीवियसली। तो इसका मतलब है ये आई के बराबर नहीं होगा। तो अगर ये आई के बराबर नहीं है, ठीक है, ये हमने यहाँ तक ले लिया। ठीक है, एक स्टेप यहाँ कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक हम प्रिंसिपल आइडियल ले रहे हैं। तो लेट हमने इस एक्स से जनरेट होने वाला एक आइडियल लिया। ये सिंस ये एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है इसलिए ये क्या हो गया, प्रिंसिपल आइडियल हो गया। प्रिंसिपल आइडियल ऑफ रिंग आर जनरेटेड बाय एक्स, एक सिंगल एलिमेंट एक्स से जनरेट होने वाला ये आइडियल हो गया। तो दो आइडियल का जो प्लस होता है वो अगेन फाइनाइट एडिशन ऑफ अ टू आइडियल इज एन आइडियल। तो उससे हमने यहाँ लिखा जो आई प्लस एक्स से जो जनरेट होने वाला प्रिंसिपल आइडियल है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर। ये दोबारा से क्या बन जाएंगे, रिंग आर के आइडियल बन जाएंगे। अब ये रिंग आर के आइडियल किस तरीके से बनेंगे, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है, या तो एक्स बिलोंग कर सकता है आई के अंदर या तो एक्स बिलोंग नहीं कर सकता है आई के अंदर। ठीक है ना। अगर x बिलोंग करता है i के अंदर तो i प्लस जो x से जनरेट होने वाला आइडियल है ये i के बराबर दिखेगा। अगर ये बिलोंग नहीं करता i के अंदर तो i प्लस x से जनरेट होने वाला आइडियल i के बराबर नहीं दिखेगा। अब क्योंकि हम लेके चल रहे हैं कि जो i है वो x के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, ये वाली कंडीशन हम लेके ही नहीं चल रहे। अभी प्रीवियस में हमने क्या लिया कि जो i प्लस एक्स है वो नॉन जीरो एलिमेंट है। नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब है जब i प्लस एक्स करेंगे तो वो i के बराबर नहीं होना चाहिए। दिस एम्प्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ कोसेट x जो है वो i के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग कर जाता तो i प्लस एक्स किसके बराबर हो जाता, i के बराबर हो जाता। बट हम यहाँ लेके चल रहे हैं क्योंकि ये नॉट इक्वल टू i है तो x i के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अगर x i के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये वाली कंडीशन हम लेके ही नहीं चल रहे हैं। ठीक है,
तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें हम x नॉट बिलोंग्स टू आई ले रहे हैं। इसका मतलब है x i प्लस x से जनरेट होने वाला सेट i के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो ये हो गया। अगर ये i के बराबर नहीं है तो आप यहाँ पे देयरफॉर बोल पाएंगे जो i है वो पूरा का पूरा प्रॉपरली कंटेन हो जा रहा है i प्लस एक्स के जनरेटेड सेट के अंदर। तो ये प्रॉपरली कंटेन हो जा रहा है। तो इसका मतलब आपने यहाँ पे एक u टाइप का एलिमेंट ढूंढ लिया है। लेट्स से कि ये मैक्सिमल है, तो आपने एक u टाइप का एक दूसरा आइडियल ढूंढ लिया है जो कि कहाँ पे है, जो कि i को मैक्सिमल आइडियल को कंटेन कर रहा है। तो सिंस आप यहाँ पे, क्योंकि आपको दिया हुआ है, सिंस आप लेके चल रहे हैं कि जो i है वो कैसा है, मैक्सिमल आइडियल है। क्योंकि आप लेके चल रहे हैं आई मैक्सिमल आइडियल है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल ईदर i प्लस जो x से जनरेटेड होने वाला सेट है वो i के बराबर होगा, या i प्लस जो x से जनरेट होने वाला आइडियल है वो रिंग R के बराबर होगा। अब क्योंकि आप यहाँ पे ये वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं कि जो x है वो ये वाली कंडीशन नहीं लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो i प्लस x है वो कभी भी i के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देयरफॉर आप डायरेक्ट बोलेंगे जो i प्लस एक्स जनरेट होने वाला आइडियल है वो किसके बराबर है, r के बराबर है। क्यों है r के बराबर? क्योंकि आप लेके चल रहे हैं कि जो x है वो बिलोंग नहीं कर रहा है i के अंदर। इसका मतलब है जो i प्लस एक्स है वो भी बिलोंग नहीं करेगा i के अंदर है। इसका मतलब है जो i प्लस एक्स जनरेट होने वाला आइडियल है वो i के बराबर नहीं होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है ये डिस्कार्ड हो गई। तो हमारे पास एक ही चीज बची, जो i प्लस एक्स जनरेट होने वाला आइडियल है वो r के बराबर हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ तक आ गए। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है और हमको क्योंकि गिवन है, सिंस गिवन हमको गिवन है कि जो एक जो यूनिटी है वो किसके अंदर है, r के अंदर है। क्योंकि हमको गिवन है जो r है वो कैसा है, CRU है, रिंग विद यूनिटी है। तो इसका मतलब 1 जो है वो r के बराबर, r के अंदर बिलोंग करेगा। अब सिंस आप यहाँ पे लेके चल रहे हैं जो i प्लस एक्स जनरेट होने वाला आइडियल है वो r के बराबर है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट y जो कि i के अंदर होगा एंड z जो कि कहाँ होगा, r के अंदर होगा, i के अंदर होगा जो कि r के अंदर होगा। दिस एम्प्लाइज जो z प्लस z इंटू एक्स है वो कहाँ होगा, x जनरेटेड होने वाले सेट के अंदर होगा, ये है ना। या फिर आप x इंटू जेड भी ले सकते हैं, बट सिंस कम्यूटेटिव रिंग है तो दिस इज इक्वल टू में x इंटू जेड, तो वो कहाँ होगा, इस x जनरेटेड होने वाले सेट के अंदर होगा। प्रिंसिपल आइडियल की जो डेफिनेशन है वो यही कहती है जो x जनरेट होने वाला सेट है वो मल्टीपल ऑफ x होता है, जहाँ पे जो दूसरा मल्टीपल है वो r के अंदर से आता है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल आइडियल हमने ये लिख लिया। ठीक है, दिस एम्प्लाइज आपको मिलेगा y प्लस जेड एक्स जो कि किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा और बिलोंग कर रहा होगा r के अंदर। ठीक है ना। हम ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि हमने लिया हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो और 1 हम r के अंदर में से ले रहे हैं, तो ये 1 कभी ना कभी कोई ना कोई इस टाइप के एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होना पड़ेगा उसको। तो इस कारण से हमने ये इसको 1 के बराबर ले लिया। दिस एम्प्लाइज अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो y इज इक्वल टू में, या आप ऐसा लिख लीजिए तो जल्दी समझ में आ जाएगा, z 1 माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू में y, और y कहाँ है, इस आइडियल के अंदर है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे लेके चल रहे हैं देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू i, तो हमने यहाँ पे ये ले लिया कि जो 1 माइनस जेड एक्स है वो भी कहाँ है, इस आइडियल के अंदर है। दिस एम्प्लाइज जो z माइनस जो z इंटू एक्स है वो भी कहाँ होगा, इस आइडियल के अंदर होगा। बाय द 1 स्टेप टेस्ट आपको पता है इफ एंड ओनली इफ i कोई आइडियल है, इफ एंड ओनली इफ कि जो 1 है वो भी i के अंदर हो एंड zx भी i के अंदर हो। नहीं हाँ, मतलब इस तरीके से आपको लेके चलना है एंड देन आपको दिखाना है यहाँ पे। या फिर आप ये कह सकते हैं,
हाँ ये सेम चीज है ना, आई वन के अंदर है, ये इसके अंदर है, तो इनका जो वन माइनस ए माइनस बी होगा, मतलब वन माइनस जेड एक्स होगा, वो आई के अंदर, क्योंकि ये आई के अंदर है तो बाय द डेफिनेशन जेड एक्स भी कहाँ होगा, आपका आई के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये लिया, मतलब जो जेड एक्स है वो इक्वल टू वन हो जाएगा, सॉरी मोर स्पेसिफिकली जेड एक्स जो है, जेड एक्स है वो वन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जेड एक्स अगर ये वन के बराबर हो गया है तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, जेड एक्स वन के बराबर है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं आई प्लस वन इज इक्वल टू में आई प्लस जेड एक्स। देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट आप लिख सकते हैं आई प्लस जेड इंटू में आई प्लस एक्स। अब आपने यहाँ पे क्या दिखाया, दो एलिमेंट हैं कोसेट के आई प्लस जेड एंड आई प्लस एक्स, ये इक्वल हो गए आई प्लस वन के, जो कि क्या था, यूनिटी एलिमेंट था ऑफ द कोसेट, सेट ऑफ अ कोसेट का। तो देयरफॉर आपने यहाँ पे दिस एम्प्लाइज आपने दिखा दिया कि जो आई प्लस एक्स का जो इनवर्स है वो क्या है, आई प्लस जेड है। देयरफॉर आपने दिखाया फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, this implies I plus x belongs to R by I, there exist I plus x का inverse belongs to R by I such that कि जो I by x है और I plus x का जो inverse है equal to I plus 1। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स आपने दिखा दिया यहाँ पे, जितने भी एलिमेंट है उन सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है किसके अंदर, आर बाई आई के अंदर। देयरफॉर जो आर बाई आई है वो क्या हो जाता है, इज अ फील्ड। तो हमने यहाँ पे इसको फील्ड दिखा दिया। थोड़ा सा लेंदी है ये प्रूफ, बट अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्टेप वाइज हमको इसको करना है, आई को आइडियल लेके चलना है, आई को आइडियल लेके चलना है, फिर एक नॉन जीरो एलिमेंट क्रिएट करना है। नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो आई के इक्वल नहीं होगा, ऐसा हमको लेके चलना है। फिर इसके बाद हमको फिर हमको एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले नॉन जीरो एलिमेंट लिया, फिर हमने एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्रिएट की, फिर उससे हमने एक आइडियल क्रिएट किया आई प्लस एक्स टाइप का, और बोला कि ये आई प्लस एक्स आई के बराबर नहीं है क्योंकि हम ऐसा लेके ही चल रहे हैं, और ये आई प्लस एक्स को मैक्सिमल की कंडीशंस पे हमने पुट करने की कोशिश की, जिससे कि हमको क्या मिला कि जो आई प्लस एक्स है वो किसके बराबर हो गया, आर रिंग के बराबर हो गया। जिसका मतलब है हमको ये चीज मिली कि जो आई प्लस एक्स से जनरेट होने वाला आइडियल है इसके पास क्या हो गया, वन की बिलोंगनेस हो गई, क्योंकि वन आर के अंदर बिलोंग कर रहा था, तो वन भी आई प्लस एक्स से जनरेट होने वाले सेट के आइडियल के अंदर वन बिलोंग कर गया। अब क्योंकि वन बिलोंग कर गया इनके अंदर, तो इसका मतलब है वन इज इक्वल टू में ये हो गया, है ना। फिर यहाँ से हमने पहुंचा कि z इंटू में x है वो वन के इक्वल आ गया, और जैसे ही हमने इसको वन के इक्वल लिया तो हमने यहाँ पे कोसेट की डेफिनेशन से बताया कि दो एलिमेंट ऑफ r बाय i का प्रोडक्ट उसके आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। इसका मतलब हमने दिखा दिया कि सभी एलिमेंट का इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, और जैसे ही हमने ये दिखाया तो हमने डायरेक्ट उसको फील्ड बोल दिया। तो स्टेप वाइज जाइएगा, नॉन जीरो एलिमेंट, फिर उसके बाद उसको आर के इक्वल दिखाइएगा, आर के इक्वल दिखाने के बाद यूनिटी की एग्जिस्टेंस हो जाएगी, यूनिटी आ गई तो उनको दो एलिमेंट ऑफ आर बाई आई के प्रोडक्ट में दिखाइएगा, जिससे आपको इनवर्स की एग्जिस्टेंस मिल जाएगी। तो होप आपको यहाँ तक की चीजें पूरी क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्सली प्रूव कर रहे हैं, कन्वर्सली हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लेट एक सिर्फ आइडियल लेके चलेंगे, बी एन आइडियल ऑफ रिंग आर। तो हम ये आर को आइडियल लेके चल रहे हैं, हमको यहाँ पे शो करना है और हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आर बाई आई जो कोसेट रिंग ऑफ द कोशेंट रिंग जो बन रही है सेट ऑफ अ कोसेट से, वो कैसी है, इज अ फील्ड, ये हमको गिवन है। ठीक है, हमको यहाँ पे टू प्रूव करके दिखाना है, टू प्रूव डैट कि जो आई आप यहाँ पे आइडियल लेके चल रहे हैं इज मैक्सिमल
आइडियल, ये जो आइडियल है ये कैसा है, मैक्सिमल आइडियल है ऑफ आर रिंग का, ठीक है। तो मैक्सिमल आइडियल है तो हमको एक U एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा, एक S एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा, मतलब एक आइडियल एग्जिस्ट करवानी पड़ेगी जो कि कैसी होगी, क्या है, I जिसके अंदर जिसके अंदर I कंटेन हो रहा होगा, ठीक है। S क्या होगा यहाँ पे, आइडियल होगा, ठीक है। एक ऐसा आइडियल हमको ढूंढना है जो कि I जिसके अंदर कंटेन हो रहा है, बट क्योंकि हमको मैक्सिमल प्रूव करना है तो हमको दिखाना होगा ईदर जो S है वो I के बराबर होगा या फिर जो S है वो R के बराबर होगा, ऐसा हमको दिखाना है। तो हम एक S ले लेते हैं, तो लेट S be an ideal of ring R, तो आपने एक रिंग R का आइडियल उठा लिया S सच डैट वो कुछ इस तरीके से है कि जो I है वो कंटेन हो जा रहा है S के अंदर, ठीक है। I जो है वो S के अंदर कंटेन हो जा रहा है, एंड जो S है वो I के इक्वल नहीं है, जो S है वो I के इक्वल नहीं है, क्योंकि I के इक्वल हो जाता है तो फिर कुछ प्रूफ करने को बचता ही नहीं है, क्योंकि हमने ये पहली वाली कंडीशन होल्ड हो जाएगी अपने आप अगर आप I के इक्वल ले लेंगे S को, तो इसलिए हमने यहाँ स्पेसिफिकली ले लिया है जो I है वो S के बराबर नहीं है और I जो है वो कंटेन हो रहा है S के अंदर। then I will be मैक्सिमल आइडियल, ये एक तरीके का मैक्सिमल आइडियल होगा ऑफ रिंग R, ये R का जो मैक्सिमल आइडियल, यही तो हमको प्रूव करना है ना कि R का मैक्सिमल आइडियल है ये, तो ये कब प्रूव कर पाएंगे, इफ वी प्रूव जो S है वो इक्वल टू R हो जाएगा। अभी हमने यहाँ साइड में देखिए डेफिनेशन में कि अगर आपको कोई I को मैक्सिमल प्रूव करना है और आपने लिया है कि कोई भी एक I जो है, अभी हम मान के चल रहे हैं ना मैक्सिमल नहीं है I, तो I मैक्सिमल नहीं है तो इससे बड़ा एक S आपको मिल रहा होगा जो कि आइडियल होगा जिसके अंदर I कंटेन हो रहा होगा, और हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि जो S है वो नॉट इक्वल टू I है, क्योंकि अगर इक्वल टू I होता है तो हमारी कंडीशन अपने आप होल्ड हो गई, तो हम लेके चल रहे हैं नॉट इक्वल टू I, तो हमको सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है प्रूफ करने के लिए, जो कि क्या है, S किसके बराबर होना चाहिए, R के बराबर होना चाहिए अगर मैक्सिमल है तो। वही चीज हमको यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी है कि जो S है वो R के बराबर है। तो होप अभी तक क्या प्रूफ करना है ये आपने समझ लिया होगा। तो सिंस क्योंकि हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं जो S है वो इज एन आइडियल ऑफ R, तो जितने भी आइडियल होते हैं वो रिंग के सबसेट तो होते ही होते हैं, देयरफॉर जो S है वो क्या बन जाएगा, आपका सबसेट ऑफ R बन जाएगा। नाउ टू शो डैट कि जो R है वो सबसेट है S का, अगर आपने R को सबसेट दिखा दिया S का तो आप दिखा देंगे कि R S के इक्वल है, तो R को S का सबसेट दिखाना है हमको। तो सिंस हम लेके चल रहे हैं जो I है वो सबसेट है S का, क्योंकि जो I है वो S के अंदर कंटेन हो रहा है, ऐसा हम लेके चल रहे हैं। एंड सो अगर I S के अंदर कंटेन हो रहा है, सो R will be a subset of S if, कब कहला पाएगा, if every element of R not contain in I, जो कि I के अंदर नहीं है, not contain in I also belong to S। बेसिकली अगर आपको क्या दिखाना है, R सबसेट है S का, तो आपको दिखाना है जितने भी R के एलिमेंट हैं वो कैसे हैं, S के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। बट क्योंकि हम यहाँ ले रहे हैं कि जो I है वो सबसेट है S का, ये हमको ऑलरेडी गिवन है, तो R के अंदर दो टाइप के मतलब R जो I है वो भी किसका, R का सबसेट है ना, तो I और ये पूरा का पूरा R है,
अगर हमको दिखाना है जो R है वो S के अंदर घुस रहा है, मतलब S का सबसेट है, तो हमने इतना पार्ट तो दिखाई दिया, क्योंकि सिंस हमको ये कंडीशन दी है कि I जो है सबसेट है S का, तो इतना वाला पार्ट तो हमने दिखा दिया कि ये सबसेट है S का। तो रिमेनिंग कौन सा पार्ट बचा दिखाने के लिए? हमको सिर्फ ये वाला पार्ट बचा जो कि कैसा है, आई को कंटेन नहीं कर रहा है, आर का वो वाला पार्ट जो कि आई को कंटेन नहीं कर रहा है। अगर हमने दिखा दिया ये भी सबसेट है एस का, तो हमने दिखा दिया कि पूरा का पूरा आर सबसेट है एस का, क्योंकि ये आई वाली कंडीशन तो हम लेके चल रहे हैं, हमने कंसीडर की हुई है। तो रिमेनिंग पार्ट हमको दिखाना है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है आर के वो वाला पार्ट जो कि कंटेन नहीं हो रहा है आई के अंदर, आप वो दिखा दो कि वो एस का सबसेट है। अगर आपने वो दिखा दिया वो सभी एलिमेंट एस के अंदर है, तो आप पूरा का पूरा जो आपको दिखाना है कि आर इज अ सबसेट ऑफ एस, आप वो दिखा चुके होंगे। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा हमने ऐसी लाइन क्यों लिखी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब लेट एस क्या है आपका, लेट जो एस है, ठीक है, सॉरी, तो जो आई है वो सबसेट है एस का। ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीजें हमने ले ली, ये सब हमने कर लिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, एक टी एलिमेंट ले लेते हैं जो कि आई के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। अभी हमने बात की आई वाली कंडीशन ऑलरेडी होल्ड हो चुकी है, ये हमेशा सबसेट है एस की, तो हमने एक यहाँ पे टी एलिमेंट ले लिया जो कि आर के अंदर है बट आई के अंदर नहीं है। इसका मतलब है कि जो आप क्या करेंगे, आई प्लस टी करेंगे, वो कहाँ होगा आपका, इज नॉट इक्वल टू आई होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ कोसेट। अगर ये टी आई के अंदर होता तो आई प्लस टी आई के बराबर हो जाता, बट ये टी आई के अंदर नहीं है तो आई प्लस टी आई के बराबर नहीं है। दिस एम्प्लाइज जो आई प्लस टी है वो कैसा है, एक नॉन जीरो एलिमेंट है ऑफ आर बाय आई का, एक नॉन जीरो एलिमेंट है ऑफ आर बाय आई का। एंड अगेन आप लेके चल रहे हैं जो एस है वो आई के अंदर प्रॉपरली कंटेन हो रहा है। इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट क्या होंगे, एस के होंगे, वो जितने भी एलिमेंट एस के होंगे एंड जो एस आई के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है, सो डैट मतलब ये सबसेट है ना, आई जो एस है कंटेन आई, सॉरी उल्टा लिख दिया है मैंने, सॉरी, अपन क्या लेके चल रहे हैं, जो एस है वो कैसा है आपका, कंटेन कर रहा है आई को, तो इसका मतलब जितने भी आई के एलिमेंट होंगे देयर एग्जिस्ट एस, है ना, मतलब ऐसा है कुछ इस तरीके से कि ये एस बड़ा है, यहाँ पे ये एस है और आई कुछ यहाँ अंदर है, तो कोई ना कोई एक एलिमेंट एस का इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होगा जो एस के अंदर होगा बट आई के अंदर नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रॉपरली लिया हुआ है, मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट तो ऐसा होगा ही होगा जो एस के अंदर होगा बट आई के अंदर नहीं होगा, तो हमने ये ले लिया। जब आप ऐसा ले रहे हैं तो जो आई प्लस एस होगा वो कैसा होगा, अगेन नॉट इक्वल टू आई होगा, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट होगा, एलिमेंट ऑफ आर बाय आई, तो ये आर बाय आई का नॉन जीरो एलिमेंट बन गया। सिंस अब क्या लेके चल रहे हैं, आपकी जो आर बाय आई है वो क्या है, इज अ फील्ड, ये आपकी फील्ड है, तो जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ फील्ड ऑफ आर बाय आई फील्ड का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, फॉर्म a multiplicative form a multiplicative group
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही होंगी। मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो यूनिटी तो हम लेके ही चल रहे हैं, इसके पास यूनिटी तो है ही, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है, और क्लोजर एसोसिएटिव तो रिंग की डेफिनेशन से ही आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो इन शॉर्ट आपने क्या दिखा दिया कि जो R/I है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बन गया, मतलब उसके पास जितने भी एलिमेंट है उन सब का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो दस आप यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, एक देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट I+Y जो कि बिलोंग कर रहा होगा R/I के अंदर, और वो भी किस तरीके से बिलोंग कर रहा होगा कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, सच डेट कि जो आप I+Y करेंगे इज इक्वल टू में I+T इंटू में I+T S का इनवर्स, ठीक है। कुल मिला के ये कहना चाहता है कि अगर कोई एलिमेंट है नॉन जीरो एलिमेंट तो उसका वो कुछ इस तरीके से 2 के इनवर्स में दिखाया जा रहा होगा, है ना, 2 के इनवर्स में दिखाया जा रहा होगा, तो हमने यहाँ 2 के इनवर्स में दिखा दिया। फिर इसके बाद हम इसको रीअरेंज करते हैं तो I+Y इंटू में I+S इज इक्वल टू में I+T दिखेगा आपको, ठीक है। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ कोसेट सॉरी I+YS इज इक्वल टू में I+T दिख जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ कोसेट। अब बाय द थ्योरम ऑफ द कोसेट, यहाँ पे एक थ्योरम होता है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का, या फिर ग्रुप का आप कह लीजिए, सेट ऑफ अ कोसेट से जब आप ग्रुप बनाते हैं तो उसका एक क्या कहते हैं थ्योरम होता है कि I प्लस या फिर आप कह लीजिए H+A इज इक्वल टू में H+B if and only if A B inverse belongs to H, A B inverse belongs to H। तो इस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिखा दिया है, या फिर आप कह लीजिए थ्योरम को बाय द डेफिनेशन ऑफ कोसेट आप लिख पाएंगे कि जो y, आप लिख पाएंगे यहाँ पे YS-T इज बिलोंग्स टू I, ठीक है। तो YS-T अगर I के अंदर है और आप लेके चल रहे हैं कि जो I है वो कंटेन हो रहा है S के अंदर, इसका मतलब है YS- में T बिलोंग करेगा S के अंदर। अब सिंस आप यहाँ पे लेके चल रहे हैं जो Y एलिमेंट है वो R का है, जो S एलिमेंट है वो S का है, दिस इम्प्लाइज जो YS है प्लस में S एक एलिमेंट बन जाएगा जो कि कहाँ होगा R/S का होगा, ठीक है। या फिर आप ये कह लीजिए सिंपल सा, हाँ मतलब बेसिकली क्योंकि आप ये ऐसा इसलिए लिख पा रहे हैं कि जो S है वो कैसा है, आपका आइडियल है। S आइडियल है तो R/S क्या होगा, एक रिंग फॉर्म कर जाएगा, रिंग फॉर्म करेगा तो आप इस तरीके से उसके एलिमेंट को दिखा सकते हैं, ये कैपिटल S है ना, तो ये कहाँ हो जाएगा R/S के अंदर हो जाएगा, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम बस रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, फिर हमारा आंसर आ ही गया है, तो हम यहाँ पे ये दिखा दिए। अब हमने क्या दिखाया यहाँ पे कि जो YS प्लस में S एक एलिमेंट आ गया हमारा। अब नाउ देयरफॉर जो YS है वो कहाँ है, S के अंदर है, एंड जो YS-T है वो भी कहाँ है, S के अंदर है, तो 2 एलिमेंट S के अंदर है। तो YS माइनस में YS-T मतलब इनका जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जब सिंपली कह लो बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडियल, ये कहाँ होगा, S के अंदर होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडियल, एंड 1 स्टेप टेस्ट टू चेक द आइडियल जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है वहां से ये ले लिया। इसका मतलब है जो T है वो S के अंदर बिलोंग कर गया। आप कहाँ लेके चल रहे थे, T को लेके चल रहे थे आप R के अंदर से, एंड आपने दिखा दिया जो T है वो कहाँ है, S के अंदर है, और T कैसा था, नॉट बिलोंग्स टू I, है ना,
नॉट बिलोंग्स टू आई टाइप का टी लेके चल रहे थे आप आर के अंदर, और वो कहाँ पे आपने दिखा दिया एस के अंदर, देयरफॉर आपने दिखा दिया यहाँ पे जो आर है वो क्या है, सबसेट है टी का, और यही आपको दिखाना था। इस कारण से आप दिखा दिए कि जो आर है वो एस के बराबर है, देयरफॉर जो आई है वो क्या हो गया, इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ अ रिंग आर। ठीक है, तो ये रिंग आर का क्या हो गया, मैक्सिमल आइडियल हो गया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सिर्फ रीअरेंजमेंट किया हुआ है कि हमने y प्लस एस कहाँ का एलिमेंट दिखाया है, या आप यहाँ पे भी देख लीजिए, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे हम। किसको करेक्ट करना है, यहाँ पे ये वाले पॉइंट को, कि y जो है वो r का एलिमेंट है ना। यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आप डेली डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं y r का एलिमेंट है, s का एलिमेंट है, तो y इंटू जो s है वो कहाँ का एलिमेंट बनेगा, s का एलिमेंट बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या लिया, y इंटू जो y इंटू एस है वो s का एलिमेंट है ना, और आपने को क्या लिया हुआ है, वाई एस माइनस टी भी एस का एलिमेंट है। तो इन दोनों का इस तरीके से बाय द थ्योरम ऑफ द आइडियल, एक थ्योरम है आइडियल का, अगर कोई आइडियल होता है तो उन दो एलिमेंट का माइनस भी कहाँ होता है, उस आइडियल के अंदर होता है। तो उन दोनों का माइनस हमने क्या दिखाया, एस के अंदर है, जिससे हमको मिल गया टी एस के अंदर है। तो यही तो हम चाह रहे थे कि एक टी लेके चल रहे थे आर का, और हमने दिखा दिया टी एस का है, इसका मतलब हमने सबसेट दिखाया, इसका मतलब हमने इक्वल दिखाया। तो होप आपको यहाँ पे पूरी चीजें समझ में आई होंगी। ये थ्योरम थोड़ा सा लेंदी है बट एट द सेम टाइम ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको इस तरीके से दिया हुआ है और आपको बताना है ये आइडियल मैक्सिमल है या नहीं है, तो आपको बेसिकली दिखाना होता है ये मतलब कोई एक आइडियल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये दिया है जेड एक्स, जेड आपको एक पी आई डी दी हुई है, एक आपको रिंग दिया हुआ है विथ सी आर यू, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, जेड स्क्वायर दिया हुआ है ना। ये एक आइडियल है जेड स्क्वायर से जनरेट होने वाला। तो दिस इज सिमिलर टू द क्या हो जाएगा, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू द Z2 हो जाएगा, है ना। तो ये Z2 हो गया क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है। तो अगर आपको बोलना है कि ये जो आइडियल है ये मैक्सिमल है या नहीं है, तो आप बेसिकली क्या चेक कर लेंगे, ये चेक करेंगे ये फील्ड है या नहीं है। तो ये फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, और ये कैसा है आपका CRU है। तो इसका मतलब है यहाँ ये जो आइडियल यूज हो रहा है ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैक्सिमल हो जाएगा। तो आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे X इज मैक्सिमल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये मैक्सिमल को टिक कर सकते हैं क्योंकि ये फील्ड बन के आ गया है। तो बाय दिस थ्योरम आप ऑब्जेक्टिव्स को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर